मोटिवेशन, ये तो एक लहर की तरह है ना? आती है और फिर चली जाती है। लेकिन सोचिए, अगर दिमाग को सिर्फ मोटिवेशन पे नहीं बल्कि अनुशासन के लिए तैयार किया जाए तो क्या होगा? चलिए आज बात करते हैं एक 21 दिन की योजना पर जो ठीक यही करती है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या अभी इसे यहीं छोड़कर जाने का मन कर रहा है? मन में सवाल आ रहे होंगे, पता नहीं ये कैसा होगा, मजा आएगा भी या नहीं। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे दिमाग को ना हर पल कुछ नया देखने की आदत पड़ गई है। ये एक ऐसी आदत है जो डोपामिन नाम के केमिकल को तुरंत बढ़ा देती है, जिससे एक पल की खुशी मिलती है। लेकिन आज इसी आदत को बदलने का वक्त आ गया है। असल में हमारी असली लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि हमारे अपने मन से है। एक ऐसा संघर्ष जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। देखिए, हकीकत तो ये है कि हम सबके अंदर दो तरह की आवाजें होती हैं। एक वो जो बस आराम चाहती है और हर काम को टाल देती है, और दूसरी वो जो कहती है नहीं, इसे करना है। और ज्यादातर होता क्या है, पहली आवाज जीत जाती है और हमें आलस की ओर धकेल देती है। जैसे सुबह उठने का मन तो करता है, लेकिन दिमाग 100 बहाने बना लेता है। कहता है शरीर बहुत थका हुआ है, अभी मूड ठीक नहीं है, या आज कोई मोटिवेशन ही नहीं है। और हम ये सोचने लगते हैं कि शायद आज सही दिन नहीं है। पर सच तो ये कि सही दिन कभी अपने आप नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है। हमें अक्सर लगता है कि हमारी समस्या मोटिवेशन की कमी है, लेकिन सच कहूँ तो मोटिवेशन आपकी समस्या है ही नहीं, बल्कि वो खुद एक अधूरा सच है। मोटिवेशन पर निर्भर रहना एक जाल में फंसने जैसा है। ये एक एहसास है जो आता जाता रहता है। आप इस पर भरोसा करके कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। ये कोई मजबूत सिस्टम नहीं है। तो फिर मोटिवेशन का भरोसेमंद विकल्प क्या है? वो है अनुशासन, लक्ष्य हासिल करने का असली और पक्का रास्ता। असली दिक्कत ये है कि हमने अपने दिमाग को कभी अनुशासन सिखाया ही नहीं। दुनिया के सबसे सफल लोग मोटिवेशन पे नहीं, अनुशासन पर चलते हैं। क्यों? क्योंकि अनुशासन तब भी काम करता है जब आपका मन नहीं करता। वो बहानों को बिल्कुल नहीं सुनता। तो चलिए अब उस प्लान की बात करते हैं जिससे इस जरूरी अनुशासन को बनाया जा सकता है। ये है 21 दिन का ब्रेन रीसेट। लेकिन मैं पहले ही बता दूं, ये प्रक्रिया आसान नहीं होगी। इसमें थोड़ी तकलीफ होगी, मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ेगा। इसे ऐसे समझिए जैसे 21 दिन के लिए एक इंजेक्शन लग रहा हो। डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है तो दर्द होता है ना, लेकिन दर्द के बाद आराम मिलता है। बस ये अनुशासन का इंजेक्शन है। तो ये है हमारी 21 दिन की योजना का पूरा फ्रेमवर्क। सिर्फ 4 सीधे और सरल कदम जो आपके दिमाग को फिर से अनुशासित करने में मदद करेंगे। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है सोने का समय तय करना। रात के खाने के बाद फोन को दूर रख देना। मैं जानता हूँ शुरू में बहुत घबराहट और बेचैनी महसूस होगी, लेकिन उस पर काबू पाना होगा। आप किताबें पढ़ सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर फोन को हाथ नहीं लगाना है। दूसरा कदम, इस दुनिया के सफल लोग सुबह उठकर ये नहीं सोचते कि आज क्या करना है। नहीं, उनके काम पहले से तय होते हैं। आपको रात में ही ये तय कर लेना है कि अगले दिन का शेड्यूल क्या होगा। इससे दिमाग की बहुत सारी एनर्जी बचती है। तीसरा स्टेप है दिन की शुरुआत छोटी छोटी जीतों के साथ करना। सुबह उठते ही अपना बिस्तर सही करना, कमरे को थोड़ा व्यवस्थित करना। ये छोटी छोटी चीजें दिन भर के लिए एक पॉजिटिव मोमेंटम सेट कर देती हैं। इससे एक एक्टिव मूड बनता है और एक अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग आती है। जब हमारी अंदर की दुनिया व्यवस्थित हो जाती है ना, तो बाहरी दुनिया के दिखावे से निपटना आसान हो जाता है। तो चलिए अब उस मानसिकता पर आते हैं जो अनुशासन के लिए बहुत जरूरी है। क्या आपने एलिफेंट माइंडसेट के बारे में सुना है? कहते हैं हाथी की आंखों को हर चीज दुगनी बड़ी दिखाई देती है। हम भी अक्सर अपनी समस्याओं के साथ यही करते हैं। उन्हें इतना बड़ा बना देते हैं कि वो हमें डराने लगती हैं, जबकि असल में वो उतनी बड़ी होती ही नहीं है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि असल रुकावट समस्या का आकार नहीं, बल्कि उसे देखने का हमारा नजरिया है। अगर आप नजरिया बदल लें तो बड़ी से बड़ी बाधा पर भी काबू पाया जा सकता है। दिखावे की दुनिया से दूर रहना बहुत जरूरी है, और इसमें सबसे बड़ा जाल है सोशल मीडिया। वहाँ हर दिखाई गई चीज सच नहीं होती, लेकिन हमारा दिमाग उलझ जाता है। हम दूसरों को देखकर खुद को जज करने लगते हैं। और याद रखिए, इंसान जैसा देखता और सुनता है वो वैसा ही बनता जाता है।
तो दूसरों की जिंदगी में झांकने के बजाय अपने लक्ष्य पर इतने फोकस्ड हो जाइए कि किसी और के बारे में सोचने का वक्त ही ना बचे। सिर्फ एक लक्ष्य, आपकी मंजिल और आपका काम। तो आगे का रास्ता क्या है? हर दिन के लिए एक रोड मैप बनाइए, लंबी अवधि के बारे में सोचिए और अपनी सीखने, याद रखने और फैसले लेने की क्षमता पर लगातार काम करते रहिए। जीवन में यही सबसे जरूरी स्किल्स हैं। और आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूँ। अगर आज से अनुशासन को अपना लिया जाए तो जरा सोचिए, आज से ठीक 20 साल बाद का जीवन कैसा दिख सकता है? ये एक सोचने वाला सवाल है ना?